फिल्म की शुरुआत में हमें 1982 की ट्रोन मूवी के केविन का वीडियो देखने मिला, जो कि काफी पुराना था। और केविन कहते कि ये गेम की दुनिया काफी अलग है, जिसके अंदर हम प्रोग्राम से काफी बेहतरीन चीजें कर सकते हैं और कुछ ही सालों में हम लोग उस गेम की दुनिया में जाकर सभी चीजों को एक्सपीरियंस कर सकेंगे और फिर उसके कुछ ही सालों के अंदर हम उस दुनिया से चीजों को हमारी दुनिया में भी लेकर आएंगे। फिर हमें बताया गया कि उसी सालों के दरमियान केविन गायब हो चुका था और उन्होंने ट्रॉन और स्पेस पैरानॉइड्स नाम की दो गेम्स बनाई थी और वो दोनों गेम्स केविन और एड डेलिंगर ने बनाई थी, लेकिन वो दोनों गेम्स को उनके मालिकों के चलते अलग कर दिया गया था और केविन की कंपनी एनकॉम को ईव और उसकी बहन टेस संभालने लगे, जो कि केविन की बेटियां थी और उस कंपनी को केविन के बेटे सैम ने छोड़ दिया था। और ये कहानी 2010 की ट्रॉन लीगेसी मूवी के अंदर दिखाई गई थी। और अगर आपको ये मूवी पसंद आया तो आप मुझे कमेंट में ट्रॉन 1-2 लिख कर दो, जिससे मैं उन दोनों मूवीज को भी एक्सप्लेन करूं, जिससे आप इस मूवी को और बेहतरीन तरीके से समझ सको। दूसरी तरफ एड की कंपनी को उसका पोता जूलियन संभालने लगा था, जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट था। और एमकॉम और डेलिंगर, ये दोनों कंपनी की टक्कर अब रियल वर्ल्ड में बढ़ती जा रही थी। साथ ही बढ़ते हुए एआई से वो लोग दुनिया को और बेहतर बनाना चाहते थे। फिर हमें जूलियन नजर आया और उसने अपने कोड से उसकी दुनिया के ग्रिड के अंदर एक खास प्रोग्राम को तैयार किया था और उसी कोड से उसने एक सोल्जर तैयार किया और उस पहले सोल्जर को उसने अरेस नाम दिया था। और फिर अरेस को जूलियन ने उसके जैसे हजारों सैनिकों से लड़ाकर ट्रेन किया, जिससे वो सबसे बेस्ट बन जाए और अगर वो मर भी चाहता था तो उसे फिर से जिंदा कर दिया जाता था, जो कि गेम के अंदर कोड के लिए एक आम बात थी। फिर अरेस को उसका डिस्क मिला, जिससे उसे डेलिंगर कंपनी का नाम पता चला। फिर अरेस के पूरी तरह से ट्रेन होने के बाद जूलियन ने अरेस से बात करना शुरू किया, जिसमें वो कोड के चलते उससे बात करता था। फिर जूलियन ने अरेस को बताया कि उसने कैसे अरेस को ट्रेन किया है और वो उसकी दुनिया का मास्टर है। तब वहां पर अरेस ने जूलियन की सेवा हमेशा करने की कसम खा ली। दूसरी तरफ अलास्का में हमें ईव नजर आई, जो कि छुपकर एक खाली जगह पर पहुंची थी और वहां पर काफी सारे कंप्यूटर्स थे और ईव ने उन सभी को देखा, जिसमें वो सभी चीजें उसकी बहन टेस की थी। और टेस वहां पर उसके कंपनी के कोड्स पर काम करती थी और अब एमकॉम को टेस के मरने के बाद ईव को संभालना था, जिसमें टेस की मौत के बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर वहां पर ईव के साथ उसका असिस्टेंट चैड भी आया था और ईव ने उसके पिता केविन के पुरानी गेम के ड्राइव्स के कोड को एक्टिवेट करके चेक करना शुरू किया। दूसरी तरफ हमें जूलियन नजर आया, जो कि अपने सारे शेयर होल्डर से मिला था और वहां पर उसने सबको बताया कि उसने अपने गेम की दुनिया से यहाँ पर किसी भी चीज को लाने की टेक्नोलॉजी को ढूंढ लिया है। फिर जूलियन ने अपने लेजर मशीन्स को एक्टिवेट किया, तब उसकी दुनिया से वहां पर एक डिवाइस को लाया गया, जो कि असल में गेम की दुनिया की एक काफी बड़ी गाड़ी थी और वो गाड़ी फ्यूचरिस्टिक हथियारों से भरपूर थी। और उसके साथ जूलियन ने अरेस को भी बाहर बुलाया, जो कि गेम के अंदर बनाया गया एआई फ्यूचरिस्टिक सैनिक था। और अरेस बाहर आकर सबको स्कैन करने लगा और वो सभी इंसानों को डेटा के चलते पहचान सकता था। फिर जूलियन ने बताया कि अरेस काफी ज्यादा बेस्ट सैनिक है और उसे खाने और पीने की जरूरत नहीं है और वो हर एक स्टाइल में लड़ सकता है और अगर वो मर भी गया तो उसे जिंदा किया जा सकता है। वहीं पर अरेस को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, तब उसने देखा कि बाहर बारिश हो रही थी और वो उसकी दुनिया में नहीं होती थी और ये चीजें फिल्म के क्लाइमैक्स में भी हमें देखने मिलेगी। फिर अरेस वहां पर सबसे बात कर रहा था, तब वहां पर सभी इन्वेस्टर काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने इस प्रोग्राम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा, जिससे वो मिलिट्री में इस एआई के सैनिकों को यूज कर सके। और जूलियन ने उसके इस प्रोग्राम को वो कुछ ही महीनों में पूरा कर देगा, इस चीज का वादा किया। कुछ देर बाद वहां से सभी लोग निकले, तब एरेस बाहर था और जूलियन उसे देख रहा था और जूलियन के साथ वहां पर उसकी माँ डेनियल्स डेनी भी थी, जो कि असल में एड की बेटी थी। और उसने कहा कि तुमने इन्वेस्टर्स को काफी चीजें नहीं बताई थी और मुझे अभी भी लगता है कि ये आइडिया अच्छा नहीं है। तब अरेस कहता है कि मैम, आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। और वहीं पर अरेस खत्म हो गया और यही हाल पीछे गाड़ी का भी था, क्योंकि असल में जूलियन ने उन सभी ग्रिड से लाई हुई चीजों को 29 मिनट तक ही इस दुनिया में जिंदा रखने का कोड अभी तक तैयार किया था। और जूलियन कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी परमानेंट कोड को तैयार कर दूंगा। तब डैनी कहती है कि जूलियन, तुम शायद उसे बना सकते हो, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि इन चीजों को दुनिया में लाना सही होगा, क्योंकि हमें इनसे खतरा हो सकता है और ये कोड्स इंसानियत को नहीं समझ सकते। तब जूलियन कहता है कि अगर ये दुनिया में आए तो ही हमें ये पता चलेगा। दूसरी तरफ अरेस फिर से उसकी दुनिया में जिंदा हो गया। तब तक ईव ने उसके दादाजी का पुराना कोड देखा, जो कि उसकी बनाई गई 1982 की गेम्स का था। तब वहां पर ईव ने उस कोड की सभी कमियों को पूरा कर दिया, जिसमें ये चीज 2010 में भी सैम ने की थी और उसी के चलते ईव को वहां पर एक डीएनए का कोड मिला और ये कोड किसी भी गेम की दुनिया की चीज को परमानेंटली इस दुनिया में जिंदा रखने के लिए था और ये चीज ईव भी समझ गई। तब वो उसे चेक करना चाहती थी। फिर ईव ने बाहर आकर लेजर से एनकॉम के ग्रिड से वहां पर एक पेड़ को तैयार किया
और अब वो देखना चाहती थी कि क्या ये पेड़ भी जूलियन की टेक्नोलॉजी की तरह सिर्फ 29 मिनट ही जिंदा रहता है कि नहीं, जिसमें ये फ्रूट्स असल में काफी मॉडिफाइड वर्जन के थे जो कि इंसानियत को मदद करने के लिए ईव गेम की दुनिया में बना रही थी। दूसरी तरफ अरेस को अथेना नाम की उसके असिस्टेंट के साथ एक टीम भी दी गई थी। फिर अरेस ने अथेना को असली दुनिया के एक्सपीरियंस के बारे में बताया जो कि काफी बेहतरीन था। तब तक ईव और चैड ने देखा कि उसका पेड़ 29 मिनट से भी ज्यादा दुनिया में रह सकता है, मतलब वो परमानेंट रहने वाला है। और ईव के दादाजी के केविन के बनाए हुए कोड से ही ये हुआ था। दूसरी तरफ जूलियन ने एमकॉम को हैक करना शुरू कर दिया। तब ये चीज डैनी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन वहां पर जूलियन को पता था कि ईव भी उसकी तरह परमानेंट कोड को ढूंढ रही होगी और इसलिए वो उसकी पूरी जानकारी को हैक करके जानना चाहता था। फिर हमें एमकॉम का ग्रिड नजर आया जो कि पूरी ब्लू कलर की दुनिया का था और वहां का सर्वर रूम काफी बड़ा था। तब कोड की दुनिया की चोरी में उस ग्रिड के अंदर एरेस उसकी टीम के साथ पहुंचा और फिर वहां पर हॉल बनाकर वो अंदर घुसा, जिसमें एमकॉम के ग्रिड के अंदर हमें काफी सारे फ्रूट्स को कोड से तैयार किया जाता था। ये चीज भी वहां के पेड़ों को देखकर पता चली। फिर एरेस की टीम ने सभी गार्ड्स को खत्म कर दिया और फिर वो उनकी मेमोरी रूम में घुस गए जिसमें वहां पर पूरी दुनिया का कोड था। फिर उस कोड के अंदर एरेस घुसा और वो अंदर की पूरी दुनिया से ईव की जानकारी को हैक कर रहा था और ईव के हर एक वीडियो को वो देखने लगा जिसमें ईव उसे काफी हॉट लगी। साथ ही एरेस को उसकी बातों के चलते ईव से प्यार हो गया था और ये चीज कोड के चलते जूलियन भी समझ रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर एरेस वहां से बाहर आया, तब इस चीज से जूलियन काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर उसकी टीम वहां से भाग रही थी। तब वहां पर एमकॉम के सोल्जर्स आ गए और तब उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई जिसमें एरेस सबको मार रहा था और वहां से उसकी टीम भागने वाली थी, लेकिन एरेस ने अपने एक साथी को घायल देखा। तब एरेस उसे बचाने के लिए गया जो कि हमारे गोथम वाला जोकर निकला और लेकिन ये चीज जूलियन को पसंद नहीं आई और उसने कोड से उस पूरी की पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए वहां पर लेजर से हमला कर दिया जिसमें एरेस और उसकी टीम भी उसी दुनिया के कोड के साथ खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ ईव के साथी अमित उनके गेम्स के बनाए हुए नए अपडेट के बारे में बता रहा था और वहीं पर गेम का पूरा सर्वर क्रैश हो चुका था। तब वहां पर अमित चौंक गया। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। फिर से एरेस को जूलियन ने जिंदा कर दिया और वो दोनों कोड के बारे में बात कर रहे थे। तब एरेस को काफी बुरा फील हुआ था क्योंकि उसके दोस्तों में से सिर्फ अथेना को फिर से जिंदा किया जाता था, बाकी सबको फॉर्मेट करके सैनिक बना दिए जाते थे। तब वहां पर जूलियन कहता है कि तुम दोनों सिर्फ इम्पोर्टेंट हो, बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए बड़े कोड को मैं फिर से यूज नहीं करता। तब वहां पर एरेस को उनकी बात माननी पड़ी। फिर अमित ने उनके सर्वर की गड़बड़ के बारे में ईव को फोन करके बताया। तब ईव कहती है कि मैं न्यूयॉर्क वापस आ रही हूँ क्योंकि मैंने उस गेम की दुनिया से किसी भी चीज को यहाँ पर परमानेंट लाने का कोड ढूंढ लिया है। हमारा पेड़ 4 घंटों से भी ज्यादा अभी तक सही सलामत है। तब अमित कहता है कि ईव, अगर तुम्हें ये पता है तो जूलियन को भी पता होगा क्योंकि उसने हमारी कंपनी के सर्वर को हैक किया है और तुम संभल कर रहना। तब ईव कहती है कि मेरे पास कोड है और मैं उसे संभाल कर रखूंगी। दूसरी तरफ अरेस ने ईव की जिंदगी की हर एक वीडियो को चेक करना शुरू किया और उसे ईव से काफी ज्यादा प्यार होता जा रहा था और टेस असल में कैंसर से मरी थी। तब ईव का दिल टूट चुका था और ये चीज अरेस भी समझ गया। फिर अरेस को उनकी दुनिया के पेड़ के 4 घंटों तक असली दुनिया में जिंदा रहने के बारे में पता चला। तब इस चीज को अरेस के साथ साथ जूलियन भी देख रहा था। तब तक ईव और चैड एयरपोर्ट पर आए। फिर ईव ने कोड वाले ड्राइव को अपने पास रखा और वो अपनी बाइक लेकर वहां से निकली। तब तक जूलियन ने भी गेम की दुनिया से अरेस और अथेना को बुला लिया था। साथ ही इस बार वो अपनी सुपर बाइक्स को भी लाए थे और उनके पास 29 मिनट का वक्त था और उन्हें ईव को ढूंढना था। फिर वो दोनों आगे बढ़े और वो लोग पूरी दुनिया के कैमरास को हैक करके ईव को ढूंढकर उसके पास पहुंचे। तब ईव उन्हें देखकर गड़बड़ को समझ गई और उसके पीछे पुलिस आ रही थी। तब दोनों ने लेजर छोड़कर पुलिस की कार के 2 टुकड़े कर दिए। फिर वहां से ईव ने एक पार्किंग में आकर अपनी बाइक को अथेना के मुंह पर गिरा दिया और अथेना नीचे गिर पड़ी थी। तब ईव अथेना की बाइक को लेकर वहां से निकल गई। तब अरेस ने ईव का पीछा किया और उन दोनों ने शहर में काफी ज्यादा तबाही मचा दी। इसी बीच अरेस ने एक बच्चे को बचाने के लिए ईव को भी आगे जाने के लिए छोड़ दिया था और वो दिल का काफी अच्छा था। फिर वो दोनों एक डॉक में घुसे और वहीं पर दोनों की बाइक टकरा गई जिसके चलते दोनों गिर पड़े। तब ईव ने ड्राइव के 2 टुकड़े करके पानी में फेंक कर उसे बर्बाद कर दिया और तब अरेस उसके पास आया और वहां पर ईव ने पूछा कि तुम कौन हो। तब अरेस कहता है कि मैं मेरी गेम का मास्टर हूँ और तुमसे मुझे परमानेंट कोड चाहिए। तब ईव कहती है कि वो तो बर्बाद हो चुका है। तब अरेस के वहां पर 29 मिनट खत्म होने वाले थे और वो तड़प रहा
था तब वहां पर जूलियन ने ईव के ऊपर एक खास गन से निशाना लगवाया और तब ईव समझ गई कि अरेस गेम की दुनिया से बाहर आया है और अरेस वहीं पर बर्बाद हो गया। तब वहां पर जूलियन की खास गन से ईव पर भी हमला हुआ, जिसके चलते ईव के शरीर के सेल्स बाइनरी कोड में बदल चुके थे। फिर उसे वहां से गेम की दुनिया में भेज दिया गया। तब तक डैनी न्यूज में बर्बादी देखकर भड़की हुई थी, लेकिन वहां पर जूलियन कहता है कि बेहतरीन चीजों के लिए बलिदान देना पड़ता है। तब डैनी कहती है कि मुझे लगा था कि तुम शायद कंपनी को सुधार कर आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन अब मुझे शक हो रहा है कि तुम कहीं कंपनी को बर्बाद न कर दो। तब तक अरेस ने आकर ईव का रिंग देखा, जो कि उसकी दुनिया में आने पर तैयार हो चुका था और इंसानों के लिए वो काफी कंपलसरी होता था। फिर अरेस ने उसी रिंग को यूज करके ईव को उस दुनिया में जिंदा कर दिया। तब ईव टेलिंगर के ग्रिड को देखकर चौंक गई। फिर वहां पर अरेस ने उसे समझाया कि कैसे उसे इस दुनिया में लाया गया है और वहां पर अथेना ने उससे कोड मांगा। तब ईव कहती है कि मैंने उस कोड को बर्बाद कर दिया है। तब अरेस कहता है कि उस कोड के बारे में तुम्हें कुछ तो याद होगा और हम लोग तुम्हारी यादों में जाकर कोड को ढूंढ सकते हैं। तब गार्ड्स ईव के पास से जबरदस्ती कोड उसकी यादों से निकालने के लिए आगे बढ़े। तब अरेस ने उसे रोका। फिर अरेस ने जूलियन से बात की और कहा कि अगर हम लोग ईव की यादों से छेड़छाड़ करेंगे तो वो इस दुनिया में मर सकती है। तब जूलियन कहता है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे वो कोड चाहिए और अगर वो डिलीट हो जाती है तो हो जाने दो। तब अरेस कहता है कि चलेगा। फिर अरेस उनके रूम में आया और उसने सबको बाहर निकाला, लेकिन वहां पर अथेना समझ गई कि अरेस पर वो भरोसा नहीं कर सकती। फिर अरेस ने ईव को कहा कि तुम्हें मुझ पर जिंदा रहना है तो भरोसा करना होगा, क्योंकि हम सभी को तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है। तब तक अथेना ने जूलियन से बात की और वो दोनों समझ गए कि अरेस के अंदर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तब जूलियन ने ईव को कैसे भी कोड निकालकर अरेस और ईव दोनों को खत्म करके डिलीट कर देने का काम अथेना को दिया। तब अथेना अपने गार्ड्स के साथ उन दोनों के पास आई और वहां पर गार्ड्स दोनों को डिलीट करने के लिए आगे बढ़े। तब अरेस ने आगे बढ़कर अपने डिश से उनकी टाइल्स को तोड़ दिया, जिसके चलते वो सभी लोग नीचे पानी में गिर पड़े। लेकिन वहां पर अरेस ने ईव को पकड़ लिया और वो दोनों वहां से उसकी सुपर बाइक लेकर आगे बढ़ गए, जिसमें वो उनकी दुनिया के मेन सोर्स कोड की तरफ जा रहे थे, जिससे वो दोनों असली दुनिया में वापस आ सकते थे। तब अथेना के दो गार्ड्स उन्हें मारने के लिए गए, लेकिन वहां पर अरेस ने अपनी स्टाइल में उन दोनों को ही धमाके में उड़ा दिया और फिर वो उनकी दुनिया के सोर्स कोड के पोर्टल के अंदर घुस गया, जिसके चलते वो ऑटोमेटिकली जूलियन के लैब के अंदर लेजर मशीन से तैयार होकर ईव के साथ बाहर आ गया। तब वहां पर गार्ड्स उन्हें रोकने के लिए आए। तब अरेस ने उन सभी को मारना शुरू किया, जिसमें अरेस के ट्रोन होने के चलते अभी भी उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 29 मिनट थे, लेकिन ईव अब परमानेंट जिंदा रहने वाली थी। तब वहां पर जूलियन आकर कहता है कि ईव, अरेस को शायद परमानेंट कोड खुद के लिए चाहिए होगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है और ये कोई असल में इंसान नहीं है। तब अरेस वहां से ईव को अपने साथ लेकर निकला। तब जूलियन कहता है कि तुम 29 मिनट में कहीं पर भी नहीं जा पाओगे, ये याद रखना। फिर दोनों के भाग जाने पर जूलियन ने अथेना को उस दुनिया में जिंदा किया और उसे कैसे भी कोड लाने के लिए कहा और अथेना को उसने गेम का नया मास्टर बना दिया था। साथ ही उसे भी खास गन दी गई, जिससे वो अरेस और ईव को वापस उनके दुनिया में भेज सकती थी। तब अथेना वहां से उसके सुपर फास्ट एयरप्लेन में आगे बढ़ी। तब वहां पर जूलियन काफी खुश था, लेकिन वहां पर डैनी ने उसे चाटा मारा कि अब फिर से उनकी दुनिया में बर्बादी होने वाली थी। दूसरी तरफ ईव ने अरेस से पूछा कि तुम्हें वो कोड क्यों चाहिए। तब अरेस कहता है कि वो कोड जूलियन के हाथों में गया तो सही नहीं होगा। फिर ईव ने वहां से पास के स्टोर में आकर फोन लिया और उसने चैट को उनके मेन गेम ऑफिस में आने के लिए कहा। तब वहां पर अरेस ने कार चला रही थी, तब ईव उसके साथ आगे बढ़ी। फिर वो दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तब अरेस ने ईव से उसके वीडियोस देखे थे, उन चीजों पर बात करना शुरू किया। तब ईव उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हुई और उससे भी अरेस पसंद आने लगा। साथ ही वो ये भी समझ रही थी कि अरेस कैसे भी जिंदा होना चाहता था, क्योंकि वो उसकी दुनिया का मास्टर था, लेकिन असल में वो सिर्फ जूलियन का गुलाम था। और ईव कहती है कि तुम्हें भी जीने का पूरा हक है। फिर वो दोनों चैट के साथ उनके मेन ऑफिस में आए, जिसमें वहां पर एक केविन का भी ऑफिस था और उस ऑफिस में उन्होंने केविन के पुराने गेम्स को रखा था और उन्होंने पुराने कोड्स को देखना शुरू किया। तब वहां पर ईव को केविन का वो पुराना कोड नहीं मिला, लेकिन ईव ने अरेस को उस गेम के अंदर भेजने का सोचा, क्योंकि उस दुनिया के अंदर कोड हो सकता था। फिर ईव ने अरेस को कैसे भी उस दुनिया में जाकर वापस आने के लिए कहा। तब दोनों वहां पर एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन तब तक वहां पर अथेना भी आ चुकी थी और उसने देखा कि अरेस कुछ ही देर में वापस मरने वाला था और ये होते ही अथेना ईव को मार सकती थी। इसलिए अरेस वहां से अथेना को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वहां पर ईव ने उस पर लेजर मशीन से अरेस को केविन के पहले बनाई गई गेम के ग्रिड के अंदर भेज दिया था।
तब वहां पर अथेना ने बिल्डिंग के अंदर घुसकर सभी चीजों को तबाह करना शुरू कर दिया था और वो अपने खास गन से ईव को वापस उनके ग्रिड में भेजने वाली थी। लेकिन वहीं पर फायर सिस्टम के चलते पानी गिरने लगा और उसी पानी को अथेना ने कभी भी फील नहीं किया था और उसका शरीर बाइनरी कोड का था, जिसके चलते वो उसे फील कर रही थी और उसके टाइम खत्म होने पर वो वहीं पर बर्बाद हो गई। तब ईव वहां पर बार बार बची थी। दूसरी तरफ अरेस उठा, तब उसे वहां पर एक बाइनरी बीट कोड मिला जो कि उसकी मदद करने के लिए उस दुनिया के कोड ने भेजा था। फिर उसने अरेस को उसकी दुनिया की बाइक दी और अरेस उस बाइक में बैठकर कोड के साथ आगे बढ़ा। तब तक अथेना वापस उसकी दुनिया में आ चुकी थी। फिर धरती पर होने वाली बर्बादी के लिए जूलियन को दोषी बताया जा रहा था। तब उसने देखा कि उसके लेजर मशीन्स अपने आप काम कर रहे थे और अथेना वहां पर वापस आ चुकी थी। तब जूलियन भटका हुआ उसके पास आया। तब अथेना कहती है कि अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है और फिर उसने अपनी दुनिया के सबसे बड़े शिप को लेजर से तैयार करवाना शुरू किया। तब जूलियन मना कर रहा था और वहां पर डैनी को भी ये सही नहीं लगा और उसने जूलियन से उनके कंपनी को वापस लेने का डिसाइड किया और वो कोड को बंद करने गई। तब अथेना ने डैनी को मार दिया जिससे वो उसके रास्ते में ना आ सके। फिर अथेना ने जूलियन को भी उनके रास्ते में आने से मना कर दिया क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने मिशन को पूरा करने वाली थी। फिर अथेना वहां से उसकी टीम के साथ आगे बढ़ी और वो अपने बड़े से शिप को लेकर ईव को मारने के लिए जा रहे थे। दूसरी तरफ अरेस ने देखा कि वहां पर अभी भी केविन उसके मेमोरी डेटा के चलते वर्चुअल एआई के रूप में जिंदा था। तब तक ईव के ऑफिस के बर्बाद होने पर अमित वहां पर आया और ईव ने उसकी मदद मांगी क्योंकि उसे वहां पर जूलियन के गेम के अंदर जाने की दुनिया की खास गन मिल चुकी थी और वो उस दुनिया से कनेक्टेड थी। उसी के चलते वो गन के कोड से जूलियन के ग्रिड के कोड को वायरस डालकर पूरी की पूरी दुनिया को बंद कर सकते थे, जिससे अथेना जैसे सैनिकों को वो बार बार जिंदा न कर सके। तब तक अरेस ने केविन को उसके बारे में बताया। तब केविन समझ गया कि एड के पोते ने ही अरेस को बनाया था और वहां पर अरेस असली दुनिया के एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगा, जिसमें उसे गेम की दुनिया से धरती पर रहना ज्यादा पसंद था और वो परमानेंट कोड से इंसानियत को समझना चाहता था। तब केविन इंप्रेस हुआ क्योंकि वो भी हमेशा यही चाहता था। तब वहां पर अरेस ने केविन की बेटी ईव के ऊपर के खतरे के बारे में बताया। तब तक ईव और उसकी टीम ने देखा कि अथेना का शिप ईव को मारने के लिए आ रहा था। तब ईव कहती है कि तुम लोग गन को जल्द से जल्द यूज करो वरना अथेना यहाँ के मशीन्स को यूज करके परमानेंट कोड निकाल लेगी और मैं यहाँ से निकल रही हूँ, जिससे तुम लोगों को ज्यादा वक्त मिलेगा। फिर ईव कैमरा के सामने आई जिसके चलते अथेना उसे देखकर उसके पीछे आ सके। तब तक अरेस कहता है कि मैं बाकी कोड से बनाए गए सैनिकों से काफी अलग हूँ और ये मुझे समझ नहीं रहा। तब केविन कहता है कि तुम नॉर्मल हो, जिसमें हम लोग समझते कि कोड्स के चलते बनाए गए सैनिकों में जान नहीं होती, लेकिन वो भी फील कर सकते हैं और हमने पहले से कोड को वैसे ही बनाया था। तब अरेस कहता है कि हम लोगों के अंदर की भी फीलिंग्स अब जग चुकी है। तब केविन कहता है कि फिर तो तुम्हें इंसान बनना ही होगा। तब तक ईव ने बिल्डिंग के नीचे आकर शिप को देखा जो कि आगे बढ़ रहा था। तब ईव वहां से दूसरी तरफ भागी और मिलिट्री ने शिप पर हमला किया। तब अथेना ने लेजर छोड़कर सभी शिप्स को बर्बाद करना शुरू किया। फिर उसने हजारों सैनिकों को छोड़कर पूरे के पूरे शहर में लेजर्स बनवा दी और उसने लेजर्स के बीच में ईव को भी कैद कर दिया। और तब तक शिप पर मिलिट्री के प्लेन्स टकराए जिसके चलते वो बर्बाद होकर नीचे गिर रहा था। दूसरी तरफ अरेस को लेकर केविन एक पोर्टल के पास आया और केविन ने वहां पर परमानेंट डीएनए का कोड निकाला और उसने कहा कि अरेस तुम इससे परमानेंटली धरती पर इंसान बन जाओगे। और फिर उसने कोड को मेन पोर्टल के अंदर डाल दिया और अरेस को उसका रिंग देकर वापस जाने के लिए कहा, जिसमें वो इस कोड के साथ परमानेंटली धरती पर इंसान बनने वाला था। और तब अरेस अपने डिस्क को लेकर पोर्टल से धरती पर आने के लिए निकल पड़ा। तब तक एक गाड़ी लेकर अथेना आगे बढ़ी और उसने ईव को बेहोश देखा और वो कहती है कि तुम अब कहीं पर भी भाग नहीं सकती। तब तक हमें 2010 और 1982 में दिखने वाले केविन के गेम जोन का लेजर मशीन दिखा और उसी लेजर से वहां पर अरेस को बाहर निकाला गया था। तब तक अथेना ईव को लेकर उसकी गाड़ी में आगे बढ़ रही थी। तब उसके सामने अरेस आ गया। तब अथेना ने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया और तब अरेस ने उसके नए डिस्क को निकाला जो कि अब ब्लू बन चुका था। फिर अरेस ने उस डिस्क को फेंका जिसके चलते वो पूरी की पूरी कार बर्बाद हो चुकी थी। तब तक अमित और चैड ने भी जूलियन के ग्रिड को बर्बाद करने का कोड लिख लिया था। फिर अरेस ने आकर ईव को देखा जो कि वहां पर अरेस को जिंदा देखकर काफी खुश हुई और अरेस ने बताया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें हेलो बोला है। और तब तक वहां पर अथेना आगे बढ़ी और उसने अरेस को स्कैन किया और वो समझ गई कि अरेस अब परमानेंटली जिंदा होकर इंसान बन चुका है। तब अरेस कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तब अथेना कहती है कि तुम्हारे पास अब एक ही जिंदगी है। और फिर अथेना के गार्ड्स अरेस को मारने के लिए आगे बढ़े। तब अरेस ने उन दोनों से लड़ना शुरू किया और उनके हथियारों से उन दोनों को वहीं पर मार दिया। तब अथेना अरेस को मारने के लिए आगे बढ़ी। दूसरी तरफ अमित के कोड के वायरस के चलते जूलियन की दुनिया का सोर्स कोड खत्म हो चुका था। इसके चलते उनके पावर सोर्स बंद हो रहे थे और वो दुनिया पूरी तरह से बंद होने लगी। तब
तब तक अथेना ने अरेस को गिरा दिया और वो उसे मारने वाली थी। तब ईव ने अरेस को उसका डिस दिया, जिसके चलते अरेस ने अथेना को रोक दिया और वो दोनों फिर से लड़ने लगे। तब अरेस ने अथेना को हरा दिया और वहीं पर उनके दुनिया के खत्म होने पर सभी सैनिक के लेजर्स नीचे गिरकर बर्बाद हो रहे थे। तब ये चीज वहां पर अथेना भी समझ गई और अरेस ने उसके घायल होने पर उसे संभाला। तब अथेना ने पूछा कि हम लोग ये ऐसे हमेशा के लिए खत्म क्यों होते हैं। तब अरेस कहता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमें भी जीने का हक है। और वहीं पर अथेना उसके सैनिकों के साथ खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ जूलियन को पकड़ने के लिए पुलिस वाले आ रहे थे। ये उसने कैमरा में देख लिया और वो लोग अंदर घुसे। तब तक जूलियन ने खुद के लेजर मशीन से खुद को ग्रिड के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। तब ऑफिसर्स को वहां पर सिर्फ डैनी की लाश मिली। तब तक अरेस और ईव दोनों की हालत इस लड़ाई के बाद खराब थी। तब अरेस ने ईव को आगे के बारे में पूछा। तब ईव कहती है कि मैं अब अपनी कंपनी को चलाकर नई चीजें ट्राई करने वाली हूँ। तब अरेस कहता है कि मैंने तुम्हारी यादों को देखा है और मैं जिंदगी को समझने के लिए इस दुनिया को देखना चाहता हूँ। तब ईव ने उसे वहां से निकलने के लिए कहा, क्योंकि फिलहाल उसे पुलिस वालों को भी संभालना था। फिर ईव अकेली वहां से पुलिस वालों के सामने आ गई और कुछ ही दिनों के बाद पूरी दुनिया के सामने सभी चीजें न्यूज में बताई गई थी। और ईव ने अब उसकी बहन को याद करते हुए कंपनी को अच्छे से संभाला था। वहीं पर उसे अरेस का एक लेटर मिला और उसने बताया कि वो दूसरे देशों में घूम रहा है, जिससे वो इंसानों को समझकर काफी ज्यादा खुश है और वो अब उसके जैसी उसकी की दुनिया से आए हुए दूसरे लोगों से मिलना चाहता है, जिसका नाम कोरा है। कोरा की लोकेशन भी उसे मिल चुकी है, इसलिए अरेस उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। और ईव अब ये सब जानकर काफी खुश हुई और हमें ये भी पता चला कि ईव ने अब उसकी गेम की दुनिया से सभी पेड़ों को बाहर लाना शुरू कर दिया था। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जूलियन दिखा, जो कि अब उसकी गेम की दुनिया में आ चुका था और वो अकेला उस दुनिया में फंसा हुआ था, जिसमें वो दुनिया बर्बाद हो रही थी। तब उसे वहां पर उसका खास डिस्क मिला, जो कि अभी तक के देखे गए सभी डिस्क से काफी ज्यादा अलग और पावरफुल था। तब जूलियन ने उसे अपने हाथ में लिया और तब वो डिस्क जूलियन को बदलने लगा। और इसी ट्विस्ट के साथ ये बेहतरीन फिल्म फोर्थ पार्ट का संदेशा देकर यहीं पर खत्म हुई। और आपको ये मूवी कैसी लगी और आप आगे कौन सी नई मूवी देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे अगली मूवी कौन सी एक्सप्लेन करनी है वो चूज करने में काफी आसानी होती है।